हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि एक हिंदू का एडिटोरियल है दोस्तों। आज का एडिटोरियल है किलिंग द चिल्स, उसी को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। काहे कि बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। हालांकि दोस्तों हम कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है दोस्तों, ना ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, ना ही मेरा इंग्लिश ऑनर्स है दोस्तों। हम जैसे इंग्लिश एडिटोरियल को पढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं कि अगर आप पूरा पूरा जैसे हम कोशिश करते हैं दोस्तों। काहे कि हम लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों वो बेसिक तरीका होता है। अब जैसे स्टूडेंट लोग पढ़ता है दोस्तों, शुरू से कोशिश करता है। अगर आप कोई दोस्तों एडवांस टीचर से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको अच्छा नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन जो आपका रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप जो बेसिक चीज़ सीखना चाहते हैं, एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, वो आपको सोचे कि प्रोवाइड करा सके। कि ऐसे इंग्लिश को सीखा जाता है, ऐसे इंग्लिश को अच्छा किया जाता है दोस्तों। काहे कि एक एडवांस कोई अगर एडवांस टीचर के पास जाइएगा दोस्तों तो वो उनका सब तरीका सब कुछ प्रॉपर सही रहता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा एडवांस रहता है। और हम लोग को अभी क्या ज़रूरत है दोस्तों, काहे कि हम लोग को इंग्लिश में एकदम बेसिक जीरो है दोस्तों। तो इसलिए अभी आप ज़रूरत क्या रहता है कि इंग्लिश को एकदम जीरो से सीखें कि कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है दोस्तों, और कैसे क्या सब चीज़ होता है। ये सब कुछ पेपर में दिया रहता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो हम क्या सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज़ सिखाएं दोस्तों कि आखिर हिंदू एडिटोरियल को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सेंटेंस का मतलब भी निकलता है दोस्तों, और उसी में पूरा ग्रामर भी छिपा रहता है। बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं। टोटल खेल जो रहता है दोस्तों वो इंग्लिश का ही रहता है, और इंग्लिश सबसे अच्छा आप पेपर से ही समझ सकते हैं, और एडिटोरियल इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए आज का एडिटोरियल द किलिंग द चिल्स चिल्स जो लिखा हुआ है दोस्तों उसको शुरू करते हैं, और उसमें प्रॉपर देखेंगे ना कि कैसे कैसे सेंटेंस बनता है दोस्तों, उसका मतलब भी निकालेंगे, और उससे जितना भी ग्रामर निकलता है ना उसको भी साथ ही साथ देख लेंगे। इससे होगा क्या कि मेरा ग्रामर भी रिवीजन होते रहेगा, और हमको रीडिंग का हैबिट भी बनेगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर पढ़िएगा दोस्तों तो इसको लगा करके देखिएगा। और अगर एक वीडियो से नहीं समझ में आएगा, मेरा तरीका अच्छा लगेगा, तो हम इस पर एक दो वीडियो और लाएंगे दोस्तों, और आपको पूरा पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है टॉपर्स की तरह दोस्तों, जैसे लोग यूपीएससी वाला बच्चा पढ़ता है और इंग्लिश को अपना अच्छा रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले किलिंग द चिल्स ऑन मलेरिया वैक्सीन, ये मलेरिया वैक्सीन पर लिखा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका चालू करते हैं। तो द मलेरिया वैक्सीन, सबसे पहले देखिए दोस्तों, द मलेरिया वैक्सीन संट यहीं से चालू करते हैं। द मलेरिया वैक्सीन, तो द मलेरिया वैक्सीन, जैसे ही द मलेरिया वैक्सीन पढ़े ना तो तुरंत यहीं पे रुक जाइए। अब देखिए द मलेरिया वैक्सीन के पहले कुछ भी लिखा हुआ है, कोई प्रीपोजिशन है जिसका यह ऑब्जेक्ट हो सकता है, या यह कोई ऐसा चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसका यह ऑब्जेक्ट बन सकता है द मलेरिया वैक्सीन। तो सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन दोस्तों जो कुछ कहीं पे किसी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ हो, सिर्फ अकेला बैठा हो दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट बन जाता है। तो द मलेरिया वैक्सीन, द मलेरिया वैक्सीन। अब देखिए दोस्तों, अब आया मस्ट सी, मस्ट सी। तो जैसे ही मस्ट देखे ना, और मस्ट के बाद हमेशा याद क्या करते हैं दोस्तों, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मस्ट सी एसपीडी इम्प्लीमेंटेशन, एसपीडी इम्प्लीमेंटेशन मतलब तेजी से इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। एक बार और सेंटेंस को पढ़ लेते हैं दोस्तों कि द मलेरिया वैक्सीन को देखा जाना चाहिए तेजी से इम्प्लीमेंटेशन में, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। देखिए दोस्तों, द मलेरिया वैक्सीन सब्जेक्ट बन गया, मस्ट सी, मस्ट सी, मस्ट जैसे ही आया इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया दोस्तों, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन मतलब तेज इंप्लीमेंटेशन। कहाँ से कहाँ तक। अब जैसे ही आया ना फ्रॉम दोस्तों, जैसे ही फ्रॉम आया तो जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाता है ना जो दोस्तों, अगर सेंटेंस में जब कोई भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट लेता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या लेगा, नाउन को लेगा। तो फ्रॉम द लैब ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों। और कहीं पर भी देखिए ना टू, तो टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा दोस्तों, या एक नाउन रहेगा। तो टू के बाद क्या क्या आया, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो नाउन। तो द फील्ड यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, नाउन। एक बार फिर से दोस्तों इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। द मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन के पहले कुछ नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट सी, इसके लिए वर्ब मस्ट सी। इसलिए दोस्तों मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी। अब मस्ट सी, मस्ट सी ऐसे ही आ गया दोस्तों मस्ट। तो मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मस्ट सी, मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी। मलेरिया वैक्सीन को देखा जाना चाहिए, किस कैसे देखा जाना चाहिए, तेजी से इम्प्लीमेंटेशन में। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द लैब टू द फील्ड, मैंने लैब से
फील्ड तक। फील्ड मतलब कहने का क्या मतलब आ रहा है दोस्तों कि फील्ड मतलब कहने का मतलब आ रहा है कि ओपन स्पेस, मतलब जहाँ से हम लोग रह रहे हैं ना, ये इसको एक फील्ड कंसीडर कर लिया गया है कि फील्ड मतलब इसे क्या होता है दोस्तों, मैदान होता है। और लैब मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला। जैसे ही दोस्तों फ्रॉम आया ना, फ्रॉम, तो फ्रॉम द लैब का ही फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, और द लैब एक नाउन है। तो द लैब, लैब के पहले द लगा हुआ है दोस्तों, तो लैब क्या है, एक नाउन है। और फ्रॉम से, फ्रॉम जैसे ही आया ना, तो द लैब एक नाउन है, द लैब एक नाउन है दोस्तों। अब फ्रॉम के बाद द लैब क्यों आया, क्योंकि द लैब एक नाउन है दोस्तों, और फ्रॉम को एक क्या चाहिए, फ्रॉम को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। द लैब यहाँ उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर फ्रॉम के बाद टू दोस्तों, तो फ्रॉम टू, और टू के बाद भी क्या आना चाहिए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए और या तो एक नाउन आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया है दोस्तों, टू द फील्ड मतलब एक नाउन आ गया है। ये सेंटेंस आप पूरा पूरा समझ गए होंगे। ऐसे ही सेंटेंस को समझने का कोशिश करिए दोस्तों। ऐसे होता क्या चीज़ है कि धीरे धीरे आपको तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें दोस्तों, लेकिन अगर धीरे धीरे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा शुरू में, आप धीरे धीरे ना हैबिट बन जाएगा दोस्तों कि कौन किसका सब्जेक्ट है, कौन कहाँ बैठा हुआ है दोस्तों, तो आपको पूरा पूरा एनालिसिस करने आ जाएगा। अब देखिए, अब शुरू करते हैं नीचे से। उसका तो टाइटल खत्म हो गया। अब कहता है कि द ट्रिम्पच ऑफ साइंस आर बेस्ट अप्रिसिएटेड। यहीं पे रुक जाइए दोस्तों थोड़ा सा। अब देखिए कह रहा है क्या, द ट्रिम्पच, द ट्रिम्पच, ट्रिम्पच मतलब सभी को पता होगा दोस्तों, या नहीं भी पता हो सकता है। तो ट्रिम्पच मतलब होता क्या चीज़ है कि विजयी, विजयी जो विजय होता है ना दोस्तों, मतलब किसी पर जीत जो होता है ना, ट्रिम्पच ऑफ साइंस, मतलब कह रहा है क्या, द ट्रिम्पच। और ट्रिम्पच जो होता है ना दोस्तों, ट्रिम्पच मतलब विजयी, और उसके बाद एस लगा दिया गया है। तो हम अभी ऊपर ही बताए कि सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जिसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ हो दोस्तों, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ हो। अगर यहाँ पे कुछ भी लगा रहता ना कोई प्रीपोजिशन, तो हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाते। हम यहाँ पे इसको सब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, द ट्रिम्पच लिखा गया, ट्रिम्पच लिखा गया है, तो ये मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। और कौन सा सब्जेक्ट हुआ दोस्तों, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। काहे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, काहे इसके पीछे एस लगा हुआ है, तो द ट्रिम्पच। अब देखिए यहीं से एक बात खुल कर आता है, जहाँ भी इसका वर्ब रखा हुआ होगा ना, जहाँ भी इसका वर्ब रखा हुआ होगा वो प्लूरल होगा। काहे प्लूरल होगा, काहे कि ट्रिम्पच जो है ना मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर रहता ना तो वर्ब भी इसके लिए सिंगुलर आता, और अगर ये प्लूरल है ना तो वर्ब इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, प्लूरल आएगा। काहे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए द ट्रिम्पच ऑफ साइंस। अब फिर आया दोस्तों, अब तो कहीं पे हमको कुछ मिला नहीं, सब्जेक्ट तो अभी तक मिला, सब्जेक्ट तो मिल गया है दोस्तों। अब हम वर्ब खोज, इसके लिए वर्ब खोज रहे हैं, तो वो तो अभी मिला नहीं दोस्तों। अब सीधा एक वर्ड घुसाया, ऑफ साइंस। अब देखिए दोस्तों, ये सब काहे घुसाता है बीच में, हम तो बचपन से पढ़ते आते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का जो फ्रेमिंग होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में ना दोस्तों, ये सब सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तभी दे सकता है दोस्तों जब वो एक प्रीपोजिशन लगा देना बीच में, तभी वो सेंटेंस का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो अभी तक हमको सिर्फ सब्जेक्ट मिला है, और उसके बाद आया ऑफ, और ऑफ के बाद हम क्या बताएं कि जब कोई भी प्रीपोजिशन आएगा ना दोस्तों, वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। तो साइंस को इसने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया दोस्तों। और साइंस मेरा क्या है, नाउन है। तो साइंस को इसने क्या ले लिया दोस्तों, ऑब्जेक्ट ले लिया। देखिए अभी तक हमको द ट्रिम्पच मिला, और अभी हम वर्ब खोज रहे थे दोस्तों, लेकिन वर्ब तो अभी हमको मिला नहीं है। और क्या मिला कि ऑफ साइंस मिला, ऑफ साइंस। तो ऑफ आया दोस्तों, और साइंस उसके बाद क्या आया, नाउन। मतलब कह रहा है क्या, द विजयी, मतलब विजयी। और विजयी जीत किसका दोस्तों, साइंस का। जीत किसका, साइंस का। आर 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 बेस्ट एप्रिसिएटेड, आर बेस्ट एप्रिसिएटेड, आर बेस्ट एप्रिसिएटेड कहने का क्या मतलब दोस्तों, कि कहने का क्या मतलब कि देखिए द ट्रिम्पच आया ना, उसके बाद आर आया। तो द ट्रिम्पच के बाद आर इसीलिए आया कि वहाँ पे ट्रिम्पच जो था ना वो प्लूरल था, इसीलिए यहाँ पर भी वर्ब क्या आया दोस्तों, प्लूरल। द ट्रिम्पच ऑफ साइंस मतलब साइंस का जो जीत है ना दोस्तों, साइंस का, द ट्रिम्पच ऑफ साइंस मतलब साइंस का जीत, साइंस का जीत। आर बेस्ट एप्रिसिएटेड,
आर बेस्ट अप्रिसिएटेड, मतलब उसको अप्रिसिएट किया जाता है, आर बेस्ट अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड और आर आया ना, जैसे दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी ना इज, एम, आर, वाज, वर दिख जाए दोस्तों, तो उसके बाद या तो वर्ब आएगा या तो उसके बाद थर्ड फॉर्म रहेगा दोस्तों, या वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा। आर के बाद दोस्तों, आर के बाद या तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है। तो यहाँ पे क्या आया कि द ट्रिम्पच ऑफ साइंस आर बेस्ट अप्रिसिएटेड, आर बेस्ट अप्रिसिएटेड मतलब विजयी को, साइंस के विजय को अप्रिसिएट किया जाता है, किया जाता है। आर बेस्ट अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड इसीलिए आया है दोस्तों काहे कि वर्ब का यहाँ पे कौन सा अप्रिसिएट का कौन सा फॉर्म है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। आर बेस्ट अप्रिसिएटेड कब, व्हेन को पकड़िए दोस्तों, व्हेन को काहे पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, काहे कि व्हेन यहाँ पे कंडीशन बताया दोस्तों, कब अप्रिशिएट किया जाता है, व्हेन कब अप्रिशिएट किया जाता है, व्हेन दे मेक ह्यूमन लिव्स ईजियर और सेफर, कब, व्हेन दे मेक। अब आया दोस्तों दे, काहे कि अब जैसे ही कंडीशन बताएगा दोस्तों, जैसे ही कंडीशन बताएगा तो सेंटेंस दूसरा शुरू होगा दोस्तों। तो सेंटेंस जैसे ही दूसरा शुरू हुआ, व्हेन दे मेक लिव्स ईजियर और सेफर, व्हेन दे मेक लिव्स ईजियर और सेफर। अब देखिए जैसे ही आया ना व्हेन दे मेक लिव्स ईजियर और सेफर, तो कब अप्रिशिएट किया जाता है, जब वह आसान बनाता है, जब वह आसान बनाता है, किसको आसान बनाता है दोस्तों, जीवन को। व्हेन दे मिक्स ह्यूमन लिव्स मतलब आदमी के जीवन को आसान बनाता है, और सेफर मतलब क्या होता है दोस्तों, सुरक्षित करता है, आसान बनाता है और सुरक्षित करता है, तब उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और सिंपली ऑफर होप, और क्या करता है दोस्तों, आशा प्रदान करता है, माने सरलता से आशा प्रदान करता है, इसका मतलब यही आ रहा है दोस्तों। अब इसका थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। हम बहुत बात किए ग्रामर का दोस्तों, पहले द ट्रिम्पच इसका सब्जेक्ट बन के आया था, उसके बाद ऑफ साइंस आया था दोस्तों, उसके जीत के बारे में बताया, ऑफ साइंस माने साइंस का जीत। आर बेस्ट अप्रिशिएटेड, आर आया ट्रिम्पच के लिए दोस्तों, काहे कि वर्ब वहाँ पे सब्जेक्ट प्लुरल था तो वर्ब भी प्लुरल आया, आर बेस्ट अप्रिशिएटेड। आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, यहाँ तक सही था दोस्तों। फिर उसके बाद कंडीशन बताया कि अप्रिशिएट तो किया जाता है लेकिन कब किया जाता है, व्हेन। उसके बाद फिर से मेरा सब्जेक्ट आया दोस्तों दे, और उसके लिए वर्ब आया यहाँ पे मेक। मेक क्यों आया, मेक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि मेक मेरा प्लुरल वर्ब है दोस्तों, और दे भी मेरा प्लुरल सब्जेक्ट है। दे मेक ह्यूमन लिव्स, ह्यूमन का जो जीवन है दोस्तों, ह्यूमन का जो जीवन है उसको ईजियर और सेफर कब करता है दोस्तों, व्हेन दे मेक ह्यूमन लिव्स माने ह्यूमन के जीवन को माने आसान बनाता है और सुरक्षित करता है दोस्तों। और कहता है कि और क्या करता है, और आशा प्रदान करता है दोस्तों, और सिंपली माने सरलता से क्या करता है, आशा प्रदान करता है। तो और सिंपली ऑफर होप। अब देखिए दोस्तों, अब उसके यहाँ तक तो मेरा सेंटेंस खत्म हुआ। अब फिर दूसरा सेंटेंस चालू है दोस्तों। अब कह रहा है द फर्स्ट इवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन, मतलब कहता है कि पहली बार द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन मस्ट काउंट अमॉन्ग दोज ट्रिम्पच। कह रहा है कि द फर्स्ट एवर मतलब पहली बार अप्रूव किया गया एंटी मलेरिया वैक्सीन, द फर्स्ट एवर अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन मतलब पहली बार अप्रूव्ड किया गया एंटी मलेरिया वैक्सीन मस्ट काउंट। देखिए दोस्तों, द फर्स्ट एवर हम क्या बताए कि सेंटेंस में पहला ऐसा जिसके पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ हो, यहाँ का तो काम तमाम हो गया था दोस्तों। अब आया द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन मस्ट काउंट अमॉन्ग दोज ट्रिम्पच, मतलब कह रहा है क्या कि जो पहला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला अप्रूव्ड किया गया एंटी मलेरिया वैक्सीन, जो मलेरिया को मतलब मलेरिया के लिए जो एंटी मलेरिया वैक्सीन है दोस्तों, उसको गिना जाना चाहिए। फिर आया दोस्तों मस्ट, और ऊपर भी कहीं पे मस्ट आया था दोस्तों। तो हम बोले थे क्या कि मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आया कि मस्ट काउंट। तो देखिए ऐसे ही ना बार बार कुछ ना कुछ रिपीट होते रहता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा ना, 10 ही लाइन पढ़िए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पूरा 2 एडिटोरियल पढ़ लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप कम से कम ही पढ़िए लेकिन उसका पूरा प्रॉपर सीक्वेंस लगा के पढ़िएगा ना, तो मज़ा भी आएगा आपको।
आपको, और पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, हम कुछ समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट आया दोस्तों, मस्ट काउंट अमॉन्ग दोज ट्रिम्पर्स, मतलब उसको गिना जाना चाहिए उन विजयों में से। मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों द फर्स्ट इवर मतलब पहली बार अप्रूव किया गया एंटी मलेरिया वैक्सीन को गिना जाना चाहिए अमॉन्ग दोज ट्रिम्पर्स, मतलब उन विजयों में से एक विजय, ये इसको भी गिना जाना चाहिए, ये एंटी मलेरिया वैक्सीन जो अप्रूव किया गया है दोस्तों WHO के द्वारा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे WHO मेरा क्या हुआ था, सब्जेक्ट दोस्तों, और फिर उसके लिए मस्ट काउंट, इसीलिए काउंट आ गया था दोस्तों, क्या कि जोर दे रहा है दोस्तों सब्जेक्ट पे, मस्ट काउंट किया जाना चाहिए, तो मस्ट आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया दोस्तों। आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि इसी तरह ना एडिटोरियल को पढ़ना है, और अगर आपको इस तरह और पढ़ने में और सेशन चाहिए दोस्तों, और इस तरह जो हम वीडियो बनाए ये आपको अच्छा लगा दोस्तों, जैसे हम बताए ना पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा कम बताए दोस्तों, मात्र 2-3 लाइन बताए, काहे कि हम इसलिए बताए कि ये हम बताना सिखा रहे थे दोस्तों। और आप, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको और सेशन इस तरह का चाहिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक और लंबा वाला वीडियो बना करके पूरा का पूरा एडिटोरियल कवर करवा देंगे। जैसे ही एक और ज़्यादा इस पर एडिटोरियल कवर करवाएंगे दोस्तों, तो और ज़्यादा आपको हैबिट बनेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करेंगे दोस्तों, जो आपको अच्छा लगता है वही करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू।